नमस्कार दोस्तों, आज अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स जो कि चरक संहिता के अपन यहाँ पर सॉल्व करने वाले, जो इसके 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसको अपन यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पेपर है वो नवंबर 2021 का पेपर है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, वातज प्रमेय के प्रकार लिखना है। तो वातज प्रमेय के क्या क्या प्रकार होते हैं, मज्जा में, ओजो में, वसा में और लसिका में। ये 4 प्रकार अपन को लिखने थे। कौन कौन से, मज्जा में, ओजो में, वसा में और लसिका में। ये काय काय के कारण होते हैं, यह 4 प्रकार का प्रमेय क्रम से मज्जा, ओज, वसा के युक्त मूत्र वाला, मतलब कि जब वो मूत्र त्याग करता है इसमें इसका शरण होता है ना। इसके बाद में इंद्रियोक्त रसायन का संदर्भ। तो इंद्रियोक्त रसायन कहाँ पर वर्णन है इसका, इसका रेफरेंस क्या है, ये अपन को लिखना था। तो इंद्रियोक्त रसायन का रेफरेंस कहाँ पर मिलता है अपन को, रसायन अध्याय जो चतुर्थ पाद है रसायन अध्याय का, वहाँ पर मिलता है अपन को। कहाँ पर, रसायन अध्याय का जो चतुर्थ पाद है वहाँ पर। क्या है उसका नाम, आयुर्वेद समुत्थानीय रसायन पाद। यहाँ पर अपन को इसका वर्णन मिलता है। इसके बाद में उरुस्तंभ के प्रकार अपन को लिखना था। तो जो उरुस्तंभ के प्रकार कहाँ पर डिसाइड होते हैं, जो चरक का जो सूत्र स्थान है वहीं से वहाँ पर जो अष्टोनिंदितीय अध्याय है वहाँ पर अष्टोदरीय अध्याय है ना, वहाँ से इसका रेफरेंस लिया गया है। देखो जो 19वां अध्याय अष्टोदरीय अध्याय, वहाँ से इसका रेफरेंस लिया गया है। एक भेद वाले रोग में इसको मानते हैं। तो जो एक भेद वाला है वो है उरुस्तंभ, जो आम और त्रिदोष से संबंध होता है ना। इसके बाद में मदन फल श्रेष्ठ वामक क्यों है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो वमन द्रव्यों में मदन फल सबसे श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि यह अन्य वमन द्रव्यों की अपेक्षा बहुत ही कम उपद्रव करता है ना। तो जो उसके साइड इफेक्ट्स है, जो उसके उपद्रव है, ये बहुत कम करता है, इसलिए इसको श्रेष्ठ माना गया है बाकी सभी वामक द्रव्यों से। तो मदन फल को बसंत है ना, तो बसंत ऋतु में के बीच में, बसंत और ग्रीष्म ऋतु के बीच में इसके पुष्प अश्विनी अथवा मृगशीर्ष से युक्त मैत्र मुहूर्त में संग्रहणीय करना चाहिए, है ना। तो संग्रह का तो इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ क्यों ये अपन को बताना था। इसके बाद में गृध्रसी के प्रकार। तो देखो प्रकार वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो प्रकार वाले जो क्वेश्चन है वो सूत्र स्थान से डिसाइड होते हैं। अष्टोदरीय अध्याय जो है 19वां, तो अपन को वहाँ से पढ़ लेना है अपन को एक बार इस चैप्टर को, है ना। तो सेकेंड 2 प्रकार के गृध्रसी होती है, एक वातज और वात कफज। इसके बाद में 6वां क्वेश्चन है, चतुरंगुल के कल्प का वर्णन करना है। तो चतुरंजुर के जो पर्याय है यहाँ पर लिखे है ना, तो ये गलत प्रिंट हो गया है गलती से। यहाँ पर इसके पर्याय नहीं लिखना है अपन को, इसके कल्पों का वर्णन करना है ना। तो इसके पर्याय भी पढ़ ही लेते हैं अपन, कल्पों अपन बाद में देख लेंगे, ठीक है। या फिर आप इसका कमेंट करके इसका आंसर बता देना। तो देखो इसके पर्याय क्या क्या है, आरगवध, राजवृक्ष, रूम्पाक, प्रग्रह, है ना, कर्णिका, अवघातक, सुवर्णक, स्वर्णभूषण, ये सब इसके पर्याय है। इसके बाद में मदन फल के पर्याय अपन को लिखना है यहाँ पर। तो मदन फल के क्या क्या पर्याय है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मदन फल के जो पर्याय यहाँ पर बताए, मदन, करहाट, राट, पिंडितक फल, है ना, और श्वसन, यह इसके नाम है ना। तो ये इसके पर्याय है बेसिकली। क्या क्या है, मदन, करहाट, राट, पिंडितक फल, श्वसनक। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं, वत्सक के कषाय के योग अपन को लिखना है। तो देखो ये जो कल्प स्थान है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 नंबर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो वत्सक के कषाय के योग क्या क्या है, इंद्रियों के क्वाद के 9 योग बताए हैं, चूर्ण से 5 योग बताए हैं, जल के साथ में 6 योग बताए हैं और क्रशरा के साथ में 1 योग बताया। तो टोटल ये देखो 8 और 8 कितने हो जाएंगे, रुक जाओ, ये 6 है, 6 और 1 7, 8, 9 और 9 18 हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर टोटल 18 योगों का वर्णन है वत्सक कषाय के अध्याय में। इसके बाद में द्रवंती के गुण अपन को बताने हैं यहाँ पर।
तो द्रवंती या फिर दंती और द्रवंती का मूल के गुण क्या क्या है? इसका मूल तीक्ष्ण, उष्ण, आशुकारी, विकासी ये यहाँ पर और गुरु होते हैं। इसलिए पित्त और कफ को गिलाकर बाहर निकालने वाले और वायु को कुपित करने वाले होते हैं, है ना। तो इसके गुण क्या क्या है? तीक्ष्ण, ऊष्म, आशुकारी, विकासी, गुरु, ये इसके गुण हैं। और ये कफ और पित्त को गीलाकर बाहर निकालने वाले और वायु को कुपित करने वाले होते हैं। इसके बाद में अपन जुलाई 2022 के पेपर में चलते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बस्ती नेत्र दोष क्या क्या है? तो बस्ती नेत्र दोष 8 बताए हैं। कौन कौन से है? ह्रस्व, दैट इज प्रमाण में छोटा होना। एक तो छोटा होना, प्रमाण में लंबा होना, पतला होना, मोटा होना, अधिक पुराना होना, है ना। और नेत्र और बस्ती का बंधन शिथिल या ऐसा मतलब कि ढीला होना, है ना। तो नेत्र और बस्ती जो अपन बांध रहे हैं वहाँ पर जो बंधन है वो शिथिल है ना। तो अपन को उसको टाइट नहीं बांधा या फिर बहुत ढीला बांधा, ये हो सकता है। और पार्श्व में छिद्र होना, पार्श्व में छिद्र होना भी ये हो सकता है इसका दोष। और टेढ़ा होना, ये 8 इसके नेत्र के दोष पाए जा सकते हैं। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, त्रिव्रत के पर्याय एवं गुण लिखना है। तो त्रिव्रत के पर्याय क्या है? विभंडी, तीव्रता, श्यामा, कुटरणा, सर्वानुभूति और सवाह, ये इसके पर्याय है ना। तो इसके पर्याय यहाँ पर लिख दिए गए हैं। कौन कौन से, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। त्रिभंडी, तीव्रता, श्यामा, कुटरणा, स्वर्णुभूति और सुवहा। इसके बाद में अपन चलते हैं, इनने जो पूछा था चिकित्सा स्थान के अंतिम 4 अध्यायों के नाम पूछे थे। तो चिकित्सा स्थान के अंतिम 4 अध्याय कौन कौन से? मैंने 5 लिख दिए यहाँ पर, लेकिन अपन को 4 ही लिखने थे यहाँ पर। तो देखो लास्ट के 4 देख लेते हैं। उरुस्तंभ चिकित्सीय अध्याय, वात व्याधि चिकित्सीयम अध्याय, वात शोणित चिकित्सीयम अध्याय और योनि व्यापद पंचम चिकित्सीय अध्याय, है ना। तो ये यहाँ पर 4 अपन को अध्याय के नाम लिख देने थे। इसके बाद में वातज प्रमेय क्यों असाध्य होता है? तो वातज प्रमेय क्यों असाध्य होता है? देखो इसका रीजन मैंने यहाँ पर लिखा है। वातज प्रमेय में धातुओं को ह्रास जितनी तीव्रता से होता है उतनी उसकी पूर्ति के लिए उतनी शीघ्रता प्रभाव वाले द्रव्यों का अभाव है ना। तो जो इसका जो वातज प्रमेय में जो अपनी धातुएं होती है वो बहुत शीघ्रता से इसका ह्रास होता है, बहुत शीघ्रता से इसका क्षीण होते रहता है। तो उतनी शीघ्रता से बढ़ाने वाली औषधियाँ अपने पास उपलब्ध नहीं है। यदि कुछ औषधियाँ है भी तो कुछ कम है, तो है ना, कुछ औषधियाँ है भी लेकिन बहुत कम है ऐसी औषधियाँ। तो सर्वसाधारण को अप्राप्त होती है ना। तो साधारण लोग को ये अप्राप्त होती है, नहीं मिलती है। तो जब तीव्रता से धातुओं का ह्रास होता है तो घातक उपद्रव की उपस्थिति भी हो जाती है ना। तो जब शीघ्रता से धातुओं का ह्रास हो जाएगा तो जो बहुत सारे जो उपद्रव आएंगे वो बहुत सारे आएंगे वहाँ पर। तो वो वातनाशक को स्निग्ध द्रव्य, है ना, तो ऐसे द्रव्य भी बहुत कम मिलते हैं जो कि इसकी चिकित्सा में यूज हो पाए, है ना। तो इसलिए इसको असाध्य माना है। इसके बाद में शुक्र प्रवृत्ति के हेतु लिखना है। तो शुक्र प्रवृत्ति की क्या क्या हेतु है? एक तो है हर्ष, तर्ष। हर्ष क्या होगा? मैथुन के समय शिशिर का उत्थान होना, है ना। तर्ष स्त्रियों की इच्छा होना, वीर्य की सरता और वीर्य की पिछलता, वीर्य की गुरुता, वीर्य का अणु दैट इज सूक्ष्म होना और प्रवणम अभाव दैट इज बाहर निकलने का स्वभाव युक्त होना, है ना। और शुक्र को प्रेरणा देने वाला वायु का शीघ्रगामी होना। ये 8 शुक्र शरीर मतलब कि शरीर से शुक्र को बाहर निकालने वाले कारण हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। हर्ष, तर्ष, वीर्य की सरता, वीर्य की पिछलता, वीर्य की गुरुता, वीर्य का अणुता, शुक्र को प्रेरित करने वाली वायु की शीघ्रता, ये इसके रीजंस बताए गए। इसके बाद में 7वां क्वेश्चन क्या है? देखो चतुरांगुल के पर्याय पूछे हैं। चतुरांगुल के पर्याय देखो क्या क्या है? आरगवद, राजवृक्ष, शंपाक, प्रग्रह, कृतमाल,
कर्णिकार, है ना। तो ये सुवर्णक, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। स्वर्णभूषक, ये सब अपन को लिखना है। व्याधिघातक और आश्चर्य। इसके बाद में 8वां क्वेश्चन है अपस्मार की संप्राप्ति, अपन को यहाँ पर लिखना है। तो अपस्मार रोग में क्या होता है, देखो, धमनी में अर्थात मनोवाही स्रोतस में फैले हुए दोष हृदय को पीड़ित करते हैं, जिसके होने पर मनुष्य ज्ञान शून्य हो जाता है। तो जो धमनी में जो दोष है, जो प्रविष्ट कर चुके हैं, जो दोष कुपित हो चुके हैं, वो मनोवाही स्रोतस में फैलकर हृदय को पीड़ित कर देंगे और उसकी जो ज्ञान है उसकी शून्यता को कर देंगे, मतलब कि उसके ज्ञान का नाश कर देंगे, विनाश कर देंगे, है ना। तो उसके मन में भ्रम उत्पन्न हो जाएगा, उसको अपन अपस्मार कहेंगे। तो इसमें श्लोक भी लिख सकते थे अपन, विभ्रमाद बहुदोषाणाम महिषासुचिया भोजना। ये तो वैसे निदान का श्लोक है इसके, लेकिन लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। रजस्तमोभ्याम विहते सत्व दोष आवृत हृदि चिंता काम भय क्रोधा शोकोद्वेगादि विस्तार मनस्य विहते नाम अपस्मार प्रवर्तते। यहाँ पर अपन लिख सकते थे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनुवासन के योग्य लिखना है। तो बस्ती का अपन को प्रयोग किस में करना है, ये अपन को यहाँ पर लिखना था। तो बस्ती प्रयोग में योग्य रोग देखो कौन कौन से, उदर में आद्मान होना, मलों में गाढ़ापन, दैट इज कंडी, जो कड़ापन होता है ना मलों में, उसमें अपन कर सकते हैं। उदर में शूलता, उदर प्रदेश में शूल होना, है ना, सुई चुभोने जैसी पीड़ा होना उदर प्रदेश में। भोजन में अरुचि होना, मतलब कि कुछ खाने की इच्छा हो नहीं रही है, अरुचि हो रही है। इसी प्रकार से अन्य कोई भी रोग पेट में होते हैं, है ना। अगर कोई भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है तो अपन यहाँ पर भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर किस रोगों में अपन को अनुवासन देना है, ये यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद में 10वां जो क्वेश्चन है वो है यक्ष्मा के कारण अपन को बताने हैं। तो राजयक्ष्मा या फिर जिसको अपन शोष कहते हैं, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, देखो, अयया बल आरम, दैट इज अपने शरीर की शक्ति से अधिक कार्य करना, है ना, मतलब अपनी जो लिमिट है, अपनी जो शक्ति है उससे अधिक कार्य करना, साहस करना जिसको बोल सकते हैं अपन, वो है। सेकेंड रीजन क्या है, मल मूत्र आदि के आगमन वेग को रोकना, है ना। तो वेगों का धारण संधारण जिसको बोलते हैं, मल मूत्र के वेगों को रोकना। धातुओं का क्षय होना, है ना, कृष्णता जिसको बोल सकते हैं, धातुएं क्षीण होना, है ना। और फोर्थ रीजन क्या है, विषम भोजन करना, ये फोर्थ रीजन है। ये 4 कारण इसके बताए गए। तो अपन को कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो होमवर्क में है या जो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, वाजीकरण के योग लिखना है और एलादी गुटी का लिखना है अपन को, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।